गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टिश्यू चैप्टर को ही, और उसमें हम लोग आज स्पेशली पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी एडिपोज टिश्यू तक कंप्लीट कर लिया था, तो चैप्टर तो सेम है, दैट इज टिश्यू। ओके, नाउ आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलेटल टिश्यू, इसके दोनों टाइप्स यानी कार्टिलेज और बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले स्केलेटल टिश्यू क्या है? स्केलेटल टिश्यू फॉर्म्स द रिजिड skeletal tissue forms the rigid skeleton। skeleton टिश्यू जो है ये फॉर्म करता है rigid skeleton which support the vertebrate body, जो वर्टिब्रेटा है उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, which support the vertebrate body, helps in locomotion, लोकोमोशन। ओके, मतलब चलने फिरने में मूवमेंट करता है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है टू द वाइटल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। यानी ये जो तुम्हारा स्केलेटल टिश्यू है ये क्या फॉर्म कर रहा है? सबसे पहले फॉर्म कर रहा है रिजिड स्केलेटन। इसका काम है विच सपोर्ट द वर्टिब्रेट बॉडी, हेल्प्स इन लोकोमोशन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू। There are two types of skeletal tissues। दो तरह का स्केलेटल टिश्यूज होता है, पहला है कार्टिलेज और दूसरा है बोन। टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज, फर्स्ट कार्टिलेज and the second is bone। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या है, वो क्या काम करता है, उसका इनर स्ट्रक्चर क्या है, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है बॉडी में, प्लस फंक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज। ठीक है, अब व्हाट इज कार्टिलेज? सबसे पहले कार्टिलेज इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी कार्टिलेज भी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, which is compact, जो क्या है? एक कॉम्पैक्ट टिश्यू है, कॉम्पैक्ट एंड लेस वस्कुलर, यानी उसका जो वस्कुलरिटी है, ब्लड वेसल्स का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम मात्रा में, which is compact and less vascular। Now it has
that is cartilage has widely spaced tissue या widely spaced out cells. कार्टिलेज में जो सेल्स है ये वाइडली स्पेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इट हैज वाइडली, नेक्स्ट लिखेंगे इट्स एक्सटेंसिव यानी फैला हुआ, इट्स एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज composed of its extensive matrix is composed of protein and is slightly its extensive matrix is composed of protein and is slightly hardened by कैल्शियम सॉल्ट्स। इसका जो एक्सटेंसिव मैट्रिक्स है ये किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड इज स्लाइटली हार्डेंड बाय कैल्शियम सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट, इसका जो मैट्रिक्स है इट इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज मैट्रिक्स इज produced and maintained by the chondrocytes। ये जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स जो है इट इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट, मैट्रिक्स क्या है, ये एक सॉलिड चीज लाइक है एंड फर्म है। मैट्रिक्स इज सॉलिड चीज लाइक एंड फर्म। ये सॉलिड है, चीज लाइक है एंड फर्म यानी मजबूत है, बट ऑल्सो स्लाइटली फ्लेक्सिबल यानी थोड़ा सा ये इलास्टिक भी है, बट ऑल्सो स्लाइटली इलास्टिक, यानी कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड है, चीज लाइक है एंड फर्म यानी मजबूत है, बट ऑल्सो स्लाइटली इलास्टिक, ये थोड़ा सा इलास्टिक भी है। नाउ दिस अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, दिस अकाउंट्स फॉर इट्स, ठीक है, दिस अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, दिस अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। ये अकाउंट करता है क्या, फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द कार्टिलेज। नेक्स्ट होगा कि जो मैट्रिक्स होता है यानी जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है कार्टिलेज का, द मैट्रिक्स ऑफ अ कार्टिलेज हैज अ डेलिकेट नेटवर्क। ये जो कार्टिलेज है इसके मैट्रिक्स में डेलिकेट नेटवर्क है, किसका, कोलाजेन फाइबर का, एंड अ लिविंग सेल कॉन्ड्रोसाइट्स। तो लिखेंगे द matrix of a cartilage has a delicate network. The matrix of a cartilage has a delicate network of कोलाजेन फाइबर। जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का उसमें डेलिकेट नेटवर्क है कोलाजेन फाइबर का, एंड लिविंग सेल्स कॉल्ड
chondrocytes. लिविंग सेल्स कॉल्ड chondrocytes. समझ आया? जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, उसमें डेलिकेट नेटवर्क है कोलाजन फाइबर का, और उसमें लिविंग सेल्स है जिसका नाम है chondrocytes. नेक्स्ट होगा chondrocytes. कहाँ पे पाया जाता है? chondrocytes, ये जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, these are found in ठीक है, chondrocytes है. अब लिखेंगे कि chondrocytes आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको कहा जाता है लैक्यूना. chondrocytes आर फाउंड इन फ्लूइड filled space. Chondrocytes are found in fluid filled space known as lacuna. Are found in fluid filled space. Known as lacuna. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक कार्टिलेज का. पहला कार्टिलेज क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक कॉम्पैक्ट और लेस मस्कुलर है. सेकेंड, इट हैज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स के बीच में अच्छा खासा गैप है. थर्ड, इट इज एक्सटेंसिव मैट्रिक्स जिसमें प्रोटीन और स्लाइटली हार्डेंड कैल्शियम सॉल्ट्स है. थर्ड, कार्टिलेज मैट्रिक्स जो है प्रोड्यूस होता है और मेंटेन भी किया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा. इस कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है यानी ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड है, चीज लाइक है, और चीज लाइक मतलब सेमी सॉलिड हो गया, और फर्म यानी मजबूत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और ये इसका कारण है ये फ्लेक्सिबल होता है. मैट्रिक्स जो है कार्टिलेज का, उसमें डेलिकेट नेटवर्क है किसका? कोलाजन फाइबर का, और साथ ही साथ उसमें लिविंग सेल्स है, दे आर कॉल्ड chondrocytes. chondrocytes कार्टिलेज में फ्लूइड फील्ड स्पेस में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है लैक्यूना. यहां तक क्लियर है? तुम लोगों को समझ आ रहा है? मिटा दें कि आगे बढ़े कि कुछ पूछना है तो पूछो. हाँ, रौनक, गुड़िया, जो भी है बताओ. आ रहा समझ में? यस सर, आ गया सर. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोले हैं लेस मस्कुलर. क्यों बोले हैं? और दूसरा जानेंगे ये बॉडी के किस पार्ट्स में पाया जाता है और फंक्शन क्या है. तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट. कार्टिलेज में जो ब्लड वेसल्स है, दीज आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स. ब्लड वेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन मैट्रिक्स. उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज सेल्स, chondrocytes are multiplying by mitosis. Chondrocytes are multiplying by mitosis and helps in internal growth of cartilage and helps in internal growth of cartilage. Thus cartilage is capable of continuous and rapid growth. Is capable of continuous
एंड रैपिड ग्रोथ। ब्लड वेसल्स क्या है? दीज आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो मल्टीप्लाई करता है बाय माइटोसिस एंड हेल्प्स इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज। Thus, cartilage is capable of continuous and rapid growth. ठीक है? अब नेक्स्ट है occurrence. Occurrence. Occurrence में क्या है देखो, कार्टिलेज जो है it is located in the following body parts. Cartilage is located in the following body parts. सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कान की कार्टिलेज का है, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले लिखो ईयर, कान हो जाएगा, पिन्ना, पिन्ना ये वाला, नोज टिप ये नोज टिप, उसके बाद इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस जो विंड पाइप को कवर करता है, उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स है उसका एंड पार्ट, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। उसके बाद क्या होगा? रिब्स एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। रिब्स यानी पंजर जिसको बोलते हैं, एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया जो कि ट्रैकिया में पाया जाता है, सी सेपेड कार्टिलेज रिंग, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोलते हैं? नॉर्मल वर्ड है इसका विंड पाइप, इसमें पाया जाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है? ईयर में, ईयर के पिन्ना में, एक्चुअली लिख दो, ईयर के पिन्ना में दोनों आ जाएगा। नोज टिप में पाया जाता है, इपीग्लॉटिस जो कि विंड पाइप को कवर करता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिब्स में पाया जाता है, पंजर में। ठीक है, और साथ ही साथ पाया जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में सी सेपेड कार्टिलेज रिंग है जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ट्रैकिया का कॉमन नेम है विंड पाइप। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द, it provides support and flexibility to the body parts. It, ठीक है, क्या करता है? smoothens, it smoothens the surface at joints. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कार्टिलेज है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी किसमें? हमारे बॉडी पार्ट्स को, प्लस ये स्मूथ बना देता है उस सरफेस को जिस जगह में जॉइंट्स है। तो ये हो गया टोटल फंक्शन एंड जनरल आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोन। बोन कार्टिलेज के तुलना में, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग होगा और बहुत ही कम या बोलो ना के बराबर फ्लेक्सिबिलिटी होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट का डिपोजिशन होता है उसके मैट्रिक्स में। बट अनलाइक कार्टिलेज बोन फस्कुलर होता है क्योंकि उसके सेंटर में एक हैवर्शियन कैनाल पाया जाता है विच कंटेन द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बाद बोन्स। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स। बोन्स, ठीक है। अब बोन में पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट बोन में होगा, बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन बहुत ही मजबूत है और एक नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। अब लिखेंगे लाइक कार्टिलेज, कार्टिलेज की तरह ये भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। लाइक कार्टिलेज इट इज ऑल्सो a specialized, it is also a specialized connective टिश्यू। कार्टिलेज की तरह ये भी क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, और कार्टिलेज की तरह ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, इट इज पोरस, ठीक है, highly vascular, mineralized, hard and rigid. It is porous, highly vascular, ये porous है, highly vascular है, मिनरलाइज्ड है, हार्ड है और रिजिड है। तो ये क्या है, ये पोरस है, हाईली वस्कुलराइज्ड है, मिनरलाइज्ड है, हार्ड है और रिजिड है। कौन? बोन। नेक्स्ट, इसका जो मैट्रिक्स है ये प्रोटीन से बना हुआ है। कैसा प्रोटीन? जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेन, कोलाजेन प्रोटीन, ये सब। तो लिखेंगे इट्स मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑस्टियोकैल्सिन, उसके बाद होगा प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकेन, उसके बाद होगा कोलाजेन। ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से बना हुआ है। उसके बाद क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन salts of, matrix of bone is rich in salts of calcium and magnesium. Matrix of bone is rich in salts of calcium and magnesium such as क्या? phosphate and carbonate, such as phosphate and carbonate, ठीक है, of calcium and magnesium, such as phosphate and carbonate of calcium and magnesium। ठीक है, अब मिनरल्स जो है ये बोन में कंसेंट्रिक रिंग्स बनाता है जिसको बोलते हैं लेमेला। ठीक है, दीज मिनरल्स फॉर्म्स अ कंसेंट्रिक रिंग। ये जो मिनरल है ये फॉर्म करता है कंसेंट्रिक रिंग कॉल्ड लेमेला। ये जो मिनरल है ये फॉर्म कर रहा है कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसको कहा जाता है लेमेला। ठीक है,
अब बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे कार्टिलेज सेल को क्या बोले थे, कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसमें होगा ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स आर कॉल्ड, बोन सेल्स को क्या कहा गया, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो देखो ये जो मैट्रिक्स है बोन का, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में आ जाएगा ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटियोग्लाइकेन, कोलाजन। जो मैट्रिक्स ऑफ बोन है ये किस में रिच होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में, सच एज फॉस्फेट एंड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब में। अब मिनरल्स जो है, जो तुम्हारे मैट्रिक्स ऑफ द बोन में पाया जाता है, ये कंसेंट्रिक रिंग्स बनाता है, और इस कंसेंट्रिक रिंग्स को क्या बोलते हैं, लैमेला, और बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोप्लास्ट। अब ऑल, ठीक है, ऑल लैक्यूना ऑफ द बोन, ठीक है, ऑल लैक्यूना ऑफ द बोन, जितने भी बोन का जो खाली जगह है, ऑल लैक्यूना ऑफ द बोन कम्युनिकेट with each other. All lacuna of the bone communicate with each other by a network. जितने भी lacuna है, all lacuna of the bone communicate with each other by a network of fine canals, by a network of fine canals called caliculi या कैनेलिक्यूली, ठीक है, by a fine canals। बोला गया कि जितना भी लैक्यूना है बोन का, वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट होता है by a network of fine canal, और इस फाइन कैनाल का नाम क्या है, कैनेलिक्यूली। Next, each canaliculy is filled with delicate, हर एक जो कैनेलिक्यूली है वो फिल्ड होगा विथ अ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है, द बोन सेल। हर एक कैनेलिक्यूली किससे फिल्ड होगा, डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस द बोन सेल, इसको हम क्या बोले, ऑस्टियोब्लास्ट। अब थ्रू कैनेलिक्यूली ईच बोन सेल ऑफ ईच लैक्यूना रिसीव फूड, लिखेंगे थ्रू कैनेलिक्यूली, ठीक है, ईच बोन सेल, थ्रू कैनेलिक्यूली ईच बोन सेल ऑफ ईच lacuna, through canaliculy each bone cell of each lacuna receive food and oxygen, receive food and oxygen and eliminate waste। थ्रू कैनेलिक्यूली हर एक बोन सेल इस लैक्यूना का क्या रिसीव कर रहा है, फूड और ऑक्सीजन, और क्या एलिमिनेट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बोन का फंक्शन क्या। ऑलरेडी जानते हैं कि बोन सबसे पहले हमारे बॉडी के इंडोस्केलेटन को बनाता है, यानी इंटरनल फ्रेमवर्क को बनाता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। तीसरा, ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ द बोन। यहां तक समझ आ गया ना?
अब है फंक्शंस ऑफ बोन। फंक्शंस ऑफ बोन्स। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या होगा, या बोन ही लिखो। सबसे पहला, प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। दूसरा बोन का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। ये प्रोवाइड करता है शेप टू द बॉडी। दूसरा, प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। तीसरा क्या होगा, इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि लाइक ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, एक बोनी केज के अंदर रहता है, इसको हम लोग क्रैनियम बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ, पहला हो गया प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। दूसरा हो गया प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। दूसरा हो गया तीसरा हो गया थर्ड, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। फोर्थ होगा सर्व एज अ स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सर्व्स एज अ स्टोरेज साइट of calcium and magnesium. Serve as a storage site of calcium and magnesium. और जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट है एंकर द मसल्स। एंकर्स द मसल्स। मसल्स को ये पकड़ के रखता है। तो फोर्थ फंक्शन है सर्व एज अ स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड फिफ्थ है एंकर द मसल। यानी दीज आर द 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ बोन। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं कि बोन और कार्टिलेज के बीच क्या डिफरेंट। क्वेश्चन भी है तुम्हारे एनसीईआरटी में, है ना। तो डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है। बोन, कार्टिलेज। बोन, कार्टिलेज। अब देखो बोन और कार्टिलेज के बीच डिफरेंस क्या। पहला, बोन जो है ये हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होगा, यानी इसमें लचीलापन नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। जबकि कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल होगा, इट इज फ्लेक्सिबल। सेकेंड, जो बोन है ये पोरस होगा। ठीक है। और कार्टिलेज जो है ये नॉन पोरस होगा, नॉन पोरस होगा। थर्ड, ब्लड वेसल प्रेजेंट। कार्टिलेज में क्या होगा, ब्लड वेसल एब्सेंट। ब्लड वेसल एब्सेंट। फोर्थ होगा जो बोन है उसमें मैट्रिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। जो मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स का बनेगा, जबकि इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैट्रिक्स जो है इसका प्रोटीन का बनेगा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पहला, बोन हार्ड एंड फ्लेक्सिबल होता है, जबकि कार्टिलेज फ्री फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंड, बोन पोरस होता है, जबकि तुम्हारा कार्टिलेज नॉन पोरस होता है।
बोन में ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, जबकि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड वेसल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, बोन का जो मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट का बना हुआ है, जबकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स सिर्फ मेड बना हुआ है प्रोटीन का। ये इसमें मिनरल सॉल्ट्स का कोई प्रेजेंस नहीं है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? एनी क्वेश्चन? देन यू कैन आस्क मी। ओके, बोलो, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? रौनक और भी जो बाकी हो बोलो। सुधांशु, नंदिनी, ठीक है। तो देखो आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, एंड फाइनली नर्वस टिश्यू पढ़ने के बाद दिस चैप्टर कम्स टू एंड। ठीक है, यानी मैक्सिमम नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व ऑल द मल्टीपल चॉइस 2 marks, 3 marks and 5 marks question of this chapter. ठीक है, that's all for today. Thank you.